रेलवे ग्रुप डी 2025 का आपकी नई भर्ती आ गई, पूरी नोटिफिकेशन उसका आज 21 जनवरी है। 23 जनवरी से आपका ऑनलाइन है और पोस्ट की संख्या बहुत ही कम है। अगर भविष्य में इतना ही पोस्ट ही रहती है तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाली है और आपको अच्छी से तैयारी करनी है। मतलब आप अगर सारे सिलेबस जो इसमें जितना सारा है, अगर एक चीज़ को भी आप मिक्स करिएगा कि नहीं ये 10 क्वेश्चन है हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जैसे जैसे गाइड करते रहूँगा, अगर आप वो कर दिए अंत तक आपका सिलेक्शन होंगे। आइए हम सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो पहले नोटिफिकेशन 2019 का था रेलवे ग्रुप डी का, वही इसमें सारा चीज़ है। चाहे वो आपका सिलेबस का हो, चाहे वो आपका फिजिकल का हो, जो भी चीज़ है सारा सेम टू सेम है। इसमें बस बात यही है कि इसमें जो ITI लागू करने की बात थी, ITI को हटा दिया गया, लागू नहीं किया रेलवे ने। और पोस्ट बढ़ाने की जो बात थी उसने भी पोस्ट को नहीं बढ़ाया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है, सभी टीचर को अभी एक साथ आना चाहिए। आप कहीं भी किसी टीचर के पास पढ़ रहे होंगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास में तो उतनी सब्सक्राइबर है नहीं कि मेरी वीडियो सारे तक पहुँचते हैं और सारे टीचर मेरे को बात मानेंगे। आप कहीं भी पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनकी कमेंट कीजिए वीडियो पर कि अभी हम लोग को पोस्ट बढ़नी चाहिए। ठीक है, ITI अगर मान लीजिए कि नहीं लागू हुआ तो कम से कम पोस्ट 70 से 80 हज़ार तो आनी चाहिए और पोस्ट बढ़नी चाहिए। इसके लिए टीचर इसमें आना चाहिए। अगर सारे टीचर मिल करके यूट्यूब पर, सिर्फ कहीं भी फिजिकल की ज़रूरत नहीं है अभी प्रोटेस्ट करने के लिए। जब वैसा अगर आ जाएंगे 2-3 दिन में नहीं रेलवे सुनी, अगर अभी 2-3 दिन तक लगातार सारे टीचर मिल करके, जितने भी सारे फेमस टीचर हैं, अगर यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते चल गए, उसके बाद में ट्विटर पर ट्रेंड कराते चल गए लगातार, 3-4 दिन के अंदर में उसको निर्णय लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में फिजिकल प्रोटेस्ट सोचना पड़ेगा अगर नहीं करते हैं तो इसमें अभी टीचर को आना चाहिए। अब आइए हम आगे बात करते हैं। बाकी अपनी राय जरूर रखिएगा, कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो उनकी कमेंट में भी, और अभी आपको यही करना है क्योंकि 2-3 दिनों तक ये आपको काम करना है, फिर बाद में ये चीज़ें नहीं होगी। जो चीज़ें वर्तमान में होने लायक रहती है पहले उस पर ध्यान देना है। मैं भी इसके खिलाफ जो भी रहेगा वीडियो बनाऊंगा, जहां जितना मेरा सहयोग होगा उतना करूंगा, क्योंकि मैं उतने बड़ा टीचर तो हूं नहीं। आइए हम इस पर बात करते हैं। अभी आपको क्या करना है, फॉर्म कुछ दिनों के बाद भरना है। फॉर्म को कुछ दिनों के बाद भरना है क्योंकि सारे चीज़ों को समझ लेना है। जो गलतियां 2019 में हुई है सारे से अभी आपको नहीं करनी है। मैं भी उसका आपको सहयोग करूँगा, वीडियो बनाते रहूँगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरा कमेंट में फ़ोन करके भी, ज़्यादा परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आपका मेरे चैनल पर दिया हुआ। इसमें अगर देखिए, इसमें एक चीज़ लिखें, अगर मेरे हिसाब से आप मेहनत करते चल गया, और ये सबकी बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, और कंपटीशन भी तगड़ा होने वाली है। जितना सिलेबस है, क्योंकि टीचर का काम है, जो आप कहीं से भी पढ़ते होंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे थोड़ी आपको, हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप उसके हिसाब से मेहनत करते चले गए, क्योंकि टीचर का काम है आए और बता के चले गए, बाकी क्या होगा नहीं होगा उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको लगातार लास्ट तक मेहनत करते गाइड करते रहूँगा। उसके हिसाब से आप मेहनत करते चल गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएंगे, और ये सब की बस की बात नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ। आइए ज़रा सुनिएगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस इस बार अच्छी से डालनी है। इसमें आपका जो C1 मेडिकल का है उसका आपका पोस्ट है, और इसमें टोटल जो है 14 कैटेगरी का आपको पोस्ट निकली है। पहले भी ये आपका नोटिस जो वायरल हुआ था उसमें भी था कि 14 प्रकार की रहेगी। इसमें असिस्टेंट वर्क्स को हटा दिया गया, जो मेरा डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल असिस्टेंट को हटा दिया गया, जो आपका हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में होते हैं, उसको भी हटा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी। अभी C1 मेडिकल के है जो पोस्ट आया है, एक आपका कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 8, 9, शायद 8 में भी होगा, उसके बाद में 9 और कौन सा 10, 2, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 9 और कौन सा 10 है। ये 5 प्रकार के जो कैटेगरी है वो आपका C1 मेडिकल का है। मतलब अगर आपका मेडिकल C1 है तो ये 5 कैटेगरी में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है।
और एक इसमें एक नई पोस्ट आई है TL&AC करके, जो रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार नहीं आया था। इसका सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, खास करके सैलरी में, और जॉब भी अच्छी है। TL&AC करके ऐसे सारा जॉब ठीक होते हैं। और इस पर हम जो चर्चा करेंगे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, हम अभी इसमें बता देंगे तो इसमें ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बताएंगे सारा घेच पेच हो जाएगा, क्योंकि इसको एक बार में समझना मुश्किल हो जाएंगे। जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस आपका डिपेंड करता है आपका मेडिकल क्या है वो आप जान रहे होंगे, आपकी तैयारी कैसी होगी आप जान रहे होंगे, आपका आने वाले दिनों में तैयारी कैसे रहेगी आप जानिएगा, क्या तैयारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस सारा डिपेंड आपको करता है आपको जो पोस्ट उस समय अलॉट होती है उस पर। ऐसा नहीं है कि हम C1 मेडिकल वाला डाल दिए और मेरा C1 मेडिकल है, और अगर C1 मेडिकल वाला डाल दिए तो मेरा पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मान लीजिए कि मार्क्स कम आए, मान लीजिए कि आपका मार्क्स आए 70 मार्क्स आए, या मान लीजिए 70 मार्क्स आए और आपका रिजल्ट हो गया, C1 मेडिकल वाले पहले डाले हुए हैं, C1 मेडिकल वाले पहले डाले हुए हैं, और C1 मेडिकल की कटअप चल गई 79 चल गई, 78 चल गया, तो क्या आपको C1 मेडिकल को देगा? आपको तो मार्क्स 70 है, भले रिजल्ट हो गया आपका, क्योंकि आपका रिजल्ट जो देगा जितना पोस्ट है उसका 3 गुना आपको रिजल्ट देगा, 3 गुना आपको फिजिकल में आपको बुलाएगा। उसके बाद में जो DV होगा और आपको मेडिकल होगा 1:1 में आएगा, मतलब जितनी पोस्ट रहेगी उतना ही आपको आएगा, 3 गुना रिजल्ट देगा। तो क्या 3 गुना रिजल्ट देगा तो सबका जॉब हो जाएगा? नहीं, उसके बाद भी एक कटअप लगेगा। DV और मेडिकल में जो बच्चे चले जाएंगे वहाँ पर निश्चित है कि 95% का जॉब हो जाते हैं, वहाँ से भी किसी का नहीं होते हैं, वहाँ से भी किसी का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको हर हाल में नंबर ज़्यादा लाना ही लाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको हर हाल में मार्क्स लाना ही लाना है, अगर मेडिकल लो भी है तब भी ज़्यादा लाना है, मेडिकल हाई है तब भी मार्क्स लाना है। आपको ज़्यादा अभी मेहनत करना किस पर? नंबर लाने पर। तो आपको DV एंड मेडिकल में 1:1 में होगा, पहले जितना सीट है उसका 3 गुना रिजल्ट देगा जो आपको फिजिकल में जाएगा, और फिजिकल में भी कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे पहले था लड़का लड़की का वैसे ही है। आपको उस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, उस पर सब कोई जानते होंगे कि 100 लड़की का 20 kg, लड़का का 25 kg, 35 kg, लड़का का 35 kg, लड़की का 20 kg लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना पड़ता। तो इस सब का सेम है, पहले भी ऐसा था। दौड़ जो है 1,000 मीटर दोनों को है, लड़का के भी लड़की के भी। लड़का के लिए है 4 मिनट 15 सेकेंड, लड़की के लिए है 5 मिनट 40 सेकेंड है। तो सबका वही है, जो पहले का प्रोसेस था वही है, और सिलेबस में भी वही है। अगर हम सिलेबस की बात करें एक बार देख लेते हैं, मैथ में भी आपका कितना है? 25 है। रीजनिंग आपका कितना है? तो रीजनिंग आपका 30 है। उसके बाद में आपका साइंस कितना है? तो साइंस जो आपका है वो आपका 25 है। करेंट अफेयर्स और जीके मिला के कितना है? तो ये आपका 20 है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कितना है? 100 है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे जो ध्यान दे रहे हैं इस पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दे रहा है, ए वाले पोर्शन पर बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं, और इसमें आपको 20 नंबर जो है, अगर इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। जो अधिकतर बच्चे होंगे 80% यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और 20% मात्र यहाँ कर रहे हैं, और ये जो 20% बच्चे हैं इसमें भी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये जीके का पोर्शन है बाबू 10 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा चीज़ इसमें घुसा हुआ, बाकी करेंट इसमें 10 और जीके आपका कितना रहेंगे? 10 रहेंगे। तो इसको भी आपको पढ़ना है, और इसके लिए मैंने टीचर आपको बताया भी हूँ, और आगे भी हम आपको बताएंगे। आपको जो वीडियो को मैंने आगे जो बनाऊँगा उसमें बता दूँगा, उससे आप आँख मूंद के पढ़िएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या, बहुत अच्छा हो जाएगा, और टाइम आपके पास में है। आप किसी भी एक चीज़ को अगर स्किप करिएगा इसमें, तो इस बार आपका मेरिट बनना मुश्किल है। अब आइए, यहाँ पर अभी हम पोस्ट प्रेफरेंस बताना ठीक नहीं है, इसके लिए एक अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, चाहे वो वीडियो कल आए या परसों आए, लेकिन आ जाएगा 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा वो। तो उसके लिए हम एक अलग डालेंगे, और उसमें सारी चीज़ हम चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, मेडिकल क्या है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना है। बाकी कुछ डिपेंड करता है कि पोस्ट की संख्या ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा सीट अभी जो आया है दिल्ली में आया है, 4000 कुछ सीट है, लगभग 42-4300। उसके बाद में आपका
सबसे ज़्यादा सीट वेस्टर्न मुंबई में और सेंट्रल मुंबई, मतलब ये तीनों मतलब बोर्ड में सीट ज़्यादा है। ये तीनों बोर्ड में सीट ज़्यादा है, मतलब कि 12-13 हज़ार, मतलब कि 10-11 हज़ार सीट यही तीनों बोर्ड में है। बाकी किसी में 2000, किसी में 1500, किसी में 900, ये तीनों बोर्ड में ज़्यादा सीट है। सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न मुंबई और आपका दिल्ली का सीट सबसे ज़्यादा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ ये भी फैक्टर रखता है और इसमें हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद में ज़रा सुनिएगा, अभी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होता है ये भी मामला होता है, उससे भी आपको बचना है। आपको क्या करना है, फ़ोटो एक आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से फ़ोटो बनवाना है। जैसे मान लीजिए कि अभी तत्काल में आपको फ़ोटो खिंचवा लेना है और उसका बैकग्राउंड वाइट रखिए या ब्लू रखिए, यही दोनों रखिएगा। बाकी आपको ना चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचाना है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तब भी नहीं पहनना है। उसके बाद में टोपी भी नहीं पहनना, आप बिल्कुल शर्ट पहन करके आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और जहाँ पर अच्छा फ़ोटो खींचता हो वहाँ, ये नहीं कि किसी भी तरह से उसमें, क्योंकि उसका जो कागज़ होता है फ़ोटो का वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में पैसा ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। और लगभग 20, 25, 30 फ़ोटो एक बार बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा फ़ोटो वही आपको काम दे। तो फ़ोटो आपको अच्छा से, उसके बाद में सिग्नेचर जो आपको करना है, सिग्नेचर का मतलब होता है स्पीड से करना। जैसे हमको कुलदीप लिखना, तो कुलदीप हम क्या करेंगे, स्पीड से लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। और हमेशा एक जैसा सिग्नेचर करना, ये नहीं कि धीरे धीरे सिग्नेचर कर लें, तो ऐसा सिग्नेचर नहीं करना, इससे भी फॉर्म को क्या होता है, रिजेक्ट होता है। सिग्नेचर के मतलब रनिंग में करना। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको कम से कम तो 6 अगर महीना का है तो अच्छा रहेगा, बना हुआ है तो। आप किसी का 1 साल पार कर गया तो कास्ट मतलब सर्टिफिकेट का फिर कोई जरूरत मतलब कि वैल्यू नहीं है, हो सकता है रिजेक्ट कर दे रेलवे। तो आपको अभी भी टाइम है, अभी भी बना सकता है। जो बना लिया 1-1.5-2 महीना हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का ओबीसी का बनाना है, और आपको एनसीएल जो होना चाहिए वो आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल, ये नहीं कि स्टेट लेवल का मत डालिएगा। जो भी इसमें कास्ट सर्टिफिकेट डालिएगा, चाहे किसी भी राज्य का हो, आपको सेंट्रल का बनवाना है। जहाँ भी बनाइएगा, साइबर कैफे में ऑनलाइन करिए, अपना ब्लॉक में करिए, बोल हमें सेंट्रल लेवल का चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चाहिए। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर भी ध्यान देना है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस जो भी है, इस पर आपको बनाना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी जो होते हैं, वो ईमेल आईडी आपको एक ही रखना है, उसको बार बार यूज करना है। जब तक इसका पूरी फाइनल ना हो उसको आपको चेंज नहीं करना है, हटाना नहीं है, क्योंकि इसी पर सारा आपको मिलेगा शुरू से लेकर के अंत तक, जो भी इसका आपको रेलवे जानकारी देगी। अगर ईमेल आईडी भुलाया तो हो सकता है किसी का बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। तो ईमेल आईडी आपको हमेशा रखना है जब तक इसकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, जो ईमेल आईडी आप डालिएगा। ये चीज़ें भी होगी। अब आइए आगे जो है वो आपका है कि अगला जो इसमें है, इसमें आगे जो आपका है, इसमें जो आपको 32,438 पोस्ट है, ये सब आपके लिए नहीं है। इसमें कुछ पोस्ट आपका रिजर्व है। आप जान रहे होंगे कि 32,000 पोस्ट है, नहीं, इसमें 32,000 में सब अलग अलग है। इसमें 3 प्रकार की है। एक सीसीए कैंडिडेट है, इसमें आपको एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, एक सर्विसमैन, और उसके बाद में जो जनरल बच्चे हैं, एक है आपको, हाँ 4 प्रकार के, सीसीए, एक सर्विसमैन, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और उसके बाद में एक जनरल बच्चे। कौन सा? जनरल बच्चे हैं। जनरल बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चे। इसमें आपका जो है 20% इसका रिजर्व है, 20% इसका रिजर्व है, 4% इसका है। बाकी कितना बचा? तो बाकी बच गया 20, 20, 40 और 4, 44, मतलब 56% पोस्ट जो है वो आपको जनरल बच्चे के लिए है, जो नॉर्मल बच्चे हैं। 32 का अगर 56% निकालिएगा तो लगभग 19,000 मात्र पोस्ट जो है हम लोग नॉर्मल कैंडिडेट को है, जो आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, इसके लिए है। और इसमें आपका रिजर्व सीट है ही सीसीए कैंडिडेट का, जो रेलवे से एक अप्रेंटिस किए हुए हैं उसके लिए है। एक सर्विसमैन जो है उसका 20% है, जो हैंडीकेप्ड वगैरह है उसका 4% है। और इसका कटअप कम जाते हैं, ये सब जो तीनों कैटेगरी का है, सबसे कम कटअप एक सर्विसमैन का, उसके बाद में सबसे कम कटअप सीसीए का, और फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी का। इसका नॉर्मल तैयारी भी रहते हैं तो इसका सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है। लेकिन आपको भी जोर लगाना है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा सीसीए कैंडिडेट है तो हम मतलब कम नंबर लाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तैयारी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। अब आइए, ये जो 19,000 है, इसी में आपको लड़ाई करना है जितने भी सारे ऑल इंडिया ओवर के बच्चे हैं। तो आपका पोस्ट 32,000 है, वो हम लोग सभी के लिए 32,000 नहीं है, वो सब अलग अलग उसमें रिजर्व सीट है। तो ये सब सारे चीज़ें हैं।
बाकी जो हम आपको जो लिखे हैं ये सब मैंने बता दिया है। सभी टीचर को एक साथ अभी आना है। फॉर्म अभी कुछ दिन के बाद भरना है आपको, क्योंकि हम आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस पर लेकर के आएंगे। और वो पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा आपके मेडिकल के हिसाब से होंगे, आपकी तैयारी के हिसाब से होंगे। क्या भविष्य में तैयारी जो 6 महीना बाद आप करिएगा, 6 महीना तक, क्या उसमें मार्क्स आपको बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो आप बताइएगा। तो इस पर हम आपको अगली वीडियो जो बनाएंगे वो हम आपको पोस्ट प्रेफरेंस पर ही बनाएंगे। उसके बाद में अगर मेरे हिसाब से आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ये आप मान लीजिए। लेकिन ये सब के बस की बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो अंत तक करेगा 6-7 महीने तक, 8 महीने तक, उसी का सिलेक्शन होंगे लगातार। अब आइए अगले जो भी बताएंगे, एक आपका पोस्ट प्रेफरेंस, फिर उसके बाद में एक वीडियो बनाएंगे जो तैयारी के हिसाब से। तो लगभग 2-3-4 वीडियो आएंगे, उस वीडियो में आप बने हुए रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो हम एक वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करना मुश्किल हो जाएंगे। अभी हम आपको जानकारी दिए हैं कि कितनी पोस्ट है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे क्या करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताया हूँ। आप अभी फॉर्म मत भरिए, 2-3 दिन रुक जाइए। जो पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये चीज़ें नहीं बताएं, ऐसे होगा तो क्या होंगे, उसके हिसाब से और वीडियो बनेगा। क्योंकि सारे की आपका जो समस्याएं होती है वो अलग अलग होती है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ पूछना होगा तो आप 5 बजे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है। तो अगला वीडियो जो आएंगे वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे आएगा। और देखिए अगर सीट बढ़ती है तो ठीक है, और हमें लगता है टीचर को इसमें आनी चाहिए और बच्चे को साथ देना चाहिए, और बच्चे भी इसमें एक्टिव रहना चाहिए। तो चलिए, बाकी और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए। जो अगली वीडियो बताना उस पर भी कमेंट करिए कि हाँ क्या हमें मतलब कि आपकी और प्रॉब्लम है, समस्या है। बाकी अगला वीडियो जो लाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस पर, उसके बाद में कहाँ आपको पोस्ट डालना है, क्योंकि आपका जो डिपेंड करता है, कुछ बोर्ड भी डिपेंड करता है, उस पर भी वैरी रखता है कि कट ऑफ के वगैरह का भी। लेकिन इस बार आपको कमर कस लेनी है कि कहीं भी कट ऑफ कम जाने वाली नहीं है। हर एक बोर्ड में आपको तैयार रहना है। सब जगह सीट नॉर्मल है एकदम, कोई खास ज़्यादा सीट नहीं है, जहाँ सीट है वहाँ बच्चे भी जाएंगे। तो चलिए, बाकी आप कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से हम आगे वीडियो लाएंगे, और एक वीडियो में सब चीज़ बताना संभव नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।